Hello everyone, very good morning and namaste to all of you. I Suchi Rana welcomes you all in today's current affairs session that is of 12th October 2020. आज के करंट अफेयर सेशन में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। सो शुरू करने से पहले आई वांटेड टू गिव यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि आप सभी हमारे साथ करंट अफेयर सेशन में जुड़ते हैं एट 8 AM इन द मॉर्निंग और उसी के साथ आपको मिल जाती है पीडीएफ्स ऑल्सो। और वो कहाँ पर मिलती है? टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां जाकर आप क्लिक करके आप डेली करंट अफेयर सेशन के वीडियोस ले सकते हैं। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर रिविजन्स। सो अब शुरू करते हैं करंट अफेयर का ये सेशन एंड लेट अस सी व्हाट वी हैव विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज जगन्ना विद्या कानूका स्कीम इज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट? जगन्ना विद्या कानूका योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन देखते हैं क्या है, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। आंसर्स यहाँ पर मार्क करते हुए चलिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा कि आज का स्कोर कैसा रहा। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने शुरू की है जगन्ना विद्या कानूका स्कीम। इस स्कीम के तहत वो सारे बच्चे इंक्लूड होते हैं, वो पुअर स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, सो वो सारे बच्चे यहाँ पर इंक्लूड होंगे। सो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब, उन्होंने लॉन्च की है स्कीम जिसकी लागत होगी 650 करोड़ रुपीस। और ये स्कीम के अंदर क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशनल किट्स प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो स्टूडेंट्स हैं ये क्लास 1 to 10th में स्टडी करते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, उन्हीं को ये फ्री किट्स प्रोवाइड की जाएगी। राइट, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन टिल हियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट विल बिकम हर घर जल स्टेट इन द कंट्री? कौन सा राज्य देश में हर घर जल राज्य बन जाएगा? ऑप्शन देखते हैं कौन सा, गोवा या फिर महाराष्ट्र। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है गोवा। गोवा बन गया है हमारी कंट्री का पहला ऐसा स्टेट जिसके हर घर में जल होगा। सो अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा एक डाटा प्रोवाइड किया गया और उसमें बताया गया कि गोवा जो है वो हमारी कंट्री का फर्स्ट स्टेट बन जाता है टू हैव हर घर जल, हर घर में जल होगा। और हर घर में टैप वाटर कनेक्शंस भी हैं, वो रूरल हाउस होल्ड के अंदर चाहे रहते हो। ठीक है, रूरल एरियाज में भी टैप वाटर कनेक्शंस वहां पर अवेलेबल हैं। नीचे कुछ डाटा दिया गया है बट उससे पहले आई वांटेड टू आस्क यू कि आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है इस मिनिस्ट्री के, राइट। सो अब यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। द स्टेट प्रोवाइडेड टैप वाटर कनेक्शन टू 2,30,000 रूरल हाउस होल्ड इन द 191 ग्राम पंचायत ऑफ द स्टेट। स्टेट के अंदर 191 ग्राम पंचायत हैं, वहां पर लगभग 2,30,000 जो ग्रामीण क्षेत्र के जो घर हैं वहां पर टैप वाटर कनेक्शन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, मतलब प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर हम बात करें नॉर्थ गोवा की तो वहां पर 1,65,000 रूरल हाउस होल्ड और साउथ गोवा में 98,000 रूरल हाउस होल्ड आर फुल्ली सैचुरेटेड विद अश्योर्ड पाइप्ड वाटर सप्लाई थ्रू टैप कनेक्शंस। के यहाँ पर भी अश्योर्ड वाटर सप्लाई होगा, पाइप्ड वाटर सप्लाई होगा थ्रू टैप कनेक्शंस। ऑलरेडी वहां पर ये सारा सेटअप हो चुका है और गोवा बन गया है हमारी कंट्री का फर्स्ट स्टेट टू हैव हर घर जल। सो अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड लेट अस सी। उससे पहले एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इट्स रिलेटेड टू गोवा ओनली, इसीलिए इसको यहाँ पर पुट किया गया है कि गोवा ने लॉन्च किया है अपना एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दिशतावो। और ये हायर एजुकेशन, ई लर्निंग इन हायर एजुकेशन को प्रमोट करता है। क्यों हो रहा है ये ऐसा? क्योंकि पैंडेमिक की वजह से सारे जो स्कूल्स हैं, पढ़ाई है वो इफेक्ट हो रही है। सो उसी को देखते हुए गोवा की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि उन्होंने एक यूट्यूब चैनल दिशतावो लॉन्च किया है फॉर ई लर्निंग इन हायर एजुकेशन। फुल फॉर्म क्या है इसकी? डिजिटल इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर होलिस्टिक टीचिंग एंड वर्चुअल ओरिएंटेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है? किस सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है? देखिए किसने शुरू की है, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर सही आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है। अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि स्कीम क्या है। इस स्कीम के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की बात है। नियरली 10,000 यूथ्स और माइग्रेंट्स को ग्रीन एनर्जी सेक्टर के अंदर इंक्लूड करने की बात है, उनको सेल्फ एम्प्लॉय करने की बात है। अब ये किस तरीके से काम किया जाएगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर एक इंडिविजुअल को, जो एक एक बेनिफिशियरी होगा, उसको लगभग 25 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा के देगी।
जो किनको देगी, कितने बेनिफिशियरीज, कौन कौन बेनिफिशियरीज होंगे, इंक्लूडिंग द यूथ एंड माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स कौन, जो कोविड-19 की वजह से अपनी जॉब छोड़कर, जो डिफरेंट पार्ट्स में, कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में जॉब कर रहे थे, वहां से छोड़कर अपने स्टेट में वापस आए हैं, वो माइग्रेंट्स। और जो यूथ हैं वो यहाँ पर बेनिफिशियरीज होंगे और उनको सरकार देगी 25 किलोवाट का सोलर प्लांट। अब उसके बाद क्या होगा, द कोऑपरेटिव बैंक्स विल ग्रांट लोन्स टू एट एन इंटरेस्ट rate of 8% per year for 15 years to set up these solar plants on private land और on land taken on lease। यानी कि यहाँ पर जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो इनको लोन ग्रांट करेगी एट 8% पर ईयर 15 साल के लिए, जिससे क्या होगा कि ये लोग जो बेनिफिशरीज होंगे ये यहाँ पर सोलर प्लांट्स अपने लगा सकें, चाहे तो प्राइवेट लैंड पर या फिर जो लैंड उन्होंने लीज पे ली है उस पर। फिर किस तरीके से बेनिफिट होगा ये देख लीजिए। ईच प्लांट विल जनरेट 38,000 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर एनम, कि यानी कि एक प्लांट हर साल 38,000 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा एंड विल बी बॉट बाय उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर 25 ईयर्स। और ये उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड खरीदेगा इसको 25 साल के लिए। द इनिशिएटिव विल प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एनर्जी, जैसे कि ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है। ग्रीन एनर्जी किस तरीके से हुई, क्योंकि सोलर प्लांट की बात है यहाँ पर, है ना, कि हम नेचुरल वे पे हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है ये प्रमोट करेगा और प्रोड्यूस करेगा ग्रीन एनर्जी को, एज वेल एज प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ ऑफ द स्टेट। और उसी के साथ साथ ये अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करेगा स्टेट के यूथ के लिए। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जब भी कोई नया सेटअप होता है या कोई कंपनी लगती है या कोई नया मैन्युफैक्चरिंग होता है, सो उससे एक सीधा सीधा फायदा ये होता है कि जो वहाँ के एरिया के यूथ होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा कि पहली बात तो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्शन अच्छा होगा, और दूसरी चीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पर स्टेट के अंदर बढ़ जाएंगी। सो आई होप इट्स क्लियर कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना क्या थी। आई होप इट्स क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप 2020? बहुत ही ज्यादा न्यूज में, बहुत ही ज्यादा आप कहें कि काफी ज्यादा पसंद किया जाने वाला टॉपिक होगा ये आज के टाइम पे, क्योंकि वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेट अस सी दी ऑप्शन के किसने जीता है फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप 2020, सोफिया केनिन या फिर ईगा स्वियातेक। इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग प्लीज बेयर विद मी, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट। सो बताइए कौन है आंसर में। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है ईगा स्वियातेक। इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप 2020 और इसी के साथ ये बन गई है यंगेस्ट प्लेयर टू विन फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप सिंस राफेल नडाल, जो 2005 में उन्होंने भी 19 इयर्स की एज में ये चैंपियनशिप जीता था। अब जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि ग्रैंड स्लैम 4 हिस्सों में होता है, या कहें कि 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। कौन कौन सा? फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन, राइट। सो अब उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल कि 2020 में ये जो अवार्ड्स हैं या ये फिर ये विनर्स कौन रहे हैं, कि अगर हम यूएस ओपन की बात करें तो सितंबर में ही हमने डिस्कस किया था, डोमिनिक थीम ने ये यूएस ओपन जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो नोवाक जोकोविच इन्होंने जीता था, और सोफिया केनिन जो वुमेन कैटेगरी में इन्होंने जीता था। और अभी इसी के साथ फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप में 2020 किसने ये बाजी मारी है? तो ईगा स्वियातेक ने ये बाजी मारी है एट द एज ऑफ 19 एंड शी बिकेम द यंगेस्ट फ्रेंच ओपन चैंपियन, राइट। आई होप इट्स क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज रैंकिंग इन द हेल्थ स्पेंडिंग इंडेक्स, स्वास्थ्य खर्च इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? ये वो रैंकिंग होगी कि जैसे कि कौन सी कंट्री कितना खर्च करती है हेल्थ सेक्टर में। तो यहाँ पर भारत की रैंकिंग बतानी है, 155th या फिर 143rd। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है 155वीं रैंक यहाँ पर इंडिया को मिली है। यानी कि एक रिपोर्ट के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार जो ऑक्सफैम के द्वारा किया गया है उसमें पता चलता है कि इंडिया का जो हेल्थ बजट है वो वर्ल्ड के अंदर नीचे से चौथे पोजीशन पर है, यानी कि नीचे से 4th पोजीशन पर आता है वर्ल्ड हमारे इंडिया का हेल्थ बजट ऑक्सफैम के अकॉर्डिंग। द सर्वे डाटा शोज इंडिया स्पेंड लेस देन 4% ऑफ इट्स बजट ऑन हेल्थ। और सर्वे बताता है कि इंडिया अपने बजट का, जो टोटल बजट होता है उसका सिर्फ 4% से भी कम हम हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं। तो ये एक इंडेक्स के बारे में यहाँ पर था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been named as the first digital brand ambassador of the fashion e-commerce platform Myntra to strengthen its digital presence?
अपनी डिजिटल उपस्थिति को मजबूत करने के लिए फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा के पहले डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? देखिए ऑप्शंस में क्या है, आशीष चंचलानी या फिर भुवन बम। सो यहाँ जो सही आंसर है वो है भुवन, और ये बन गए हैं फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा ने इनको एज अ डिजिटल इन्फ्लुएंसर यहाँ पे अपना डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर नामित किया है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन टिल हियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द 2-day हाफ ईयरली कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जिसका नाम है सागर कवच, was held along the coast of which two states? 2 दिवसीय अर्धतटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच किन 2 राज्यों के तटों पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन देखिए क्या है, केरला एंड कर्नाटका या फिर केरला एंड वेस्ट बंगाल। सो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है केरला एंड कर्नाटका। यहाँ पर इनके कोस्ट पर ये सुरक्षा कवच, एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो था वो किया गया था। थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द 2-day हाफ ईयरली कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जिसका नाम है सागर कवच, along the Kerala and Karnataka coastal ended recently, अभी हाल ही में खत्म हुआ है, conducted by the Navy के द्वारा कंडक्ट किया गया, and the Coast Guard. The exercise has participation by all coastal security stakeholders. राइट, तो किन किन के बीच में हुआ? नेवी एंड कोस्ट गार्ड के बीच में हुआ, और इसके अंदर जितने भी कोस्टल सिक्योरिटी स्टेक होल्डर्स हैं वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash State Fertilizers and Chemical India Limited has launched an indigenous variety of calcium nitrate and boronate calcium nitrate on October 9, 2020. सो हमें बताना है कि कौन से राज्य के स्टेट फर्टिलाइजर और केमिकल इंडिया लिमिटेड ने मिलकर एक कैल्शियम नाइट्रेट एंड बोरोनेट कैल्शियम नाइट्रेट को लॉन्च किया है। तो देखिए क्या है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स या फिर उत्तर प्रदेश स्टेट फर्टिलाइजर्स। सो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स विद केमिकल्स इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया है कैल्शियम नाइट्रेट एंड बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। ये इंडिया में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमने लोकली इसको मैन्युफैक्चर किया है। पहले क्या होता था कि ये दूसरी कंट्रियों से मंगवाया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था, और ये जो 2 प्रोडक्ट्स हैं जिनका नाम है बेसिकली, क्या नाम है, कैल्शियम नाइट्रेट एंड बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट, ये 2 एरियाज में या कहीं के 2 जगह लॉन्च किया गया है रिटेल मार्केट के अंदर। एक पहला हिमाचल प्रदेश के अंदर और दूसरा भावनगर गुजरात के अंदर। आई होप इट्स क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा सा इससे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लॉन्च हुआ है। सो क्या लॉन्च हुआ है? उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड अ न्यू क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट दैट हैज बीन कमीशन बाय आइनेक्स एयर प्रोडक्ट्स, कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किया गया है जिसको इनॉग्रेट किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और ये इसी के साथ स्टेट के अंदर बन जाएगा द बिगेस्ट प्लांट जो सप्लाई करेगा ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल्स। आई होप इट्स क्लियर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, सो आई थॉट कि आपको यहीं पर डिस्कस कर दी जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट लॉन्च्ड स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर ऑसम scheme in a bid to empower the economically disadvantaged women of the country? किस राज्य ने राज्य की आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निर्भरी नारी आत्मनिर्भर ऑसम योजना शुरू की है? देखिए ऑप्शंस में क्या है, आसाम या फिर मणिपुर। कौन से स्टेट ने ये स्कीम शुरू किया हमें वो बताना है। सो यहाँ जो सही आंसर है वो है आसाम। आसाम ने ये जो स्कीम है जिसका नाम है स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर ऑसम, ये एक स्कीम है जिसमें जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज वुमेन है स्टेट के अंदर, उनको एम्पावर करने की बात की गई है। राइट, अब ये जो प्रोग्राम है इज ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एट चंद्रपुर इन कंपूर मेट्रो डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है ये इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग डिमाइस ऑफ यूनियन मिनिस्टर राम विलास पासवान? जैसे कि हम सभी को पता है कि जो यूनियन मिनिस्टर राम विलास पासवान साहब हैं वो उनका निधन हो चुका है, और उनके पास जो मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, अब उसका चार्ज किसी और को दे दिया गया है। तो हमें बताना है कि ये चार्ज किसको दिया गया है, पीयूष गोयल या फिर नरेंद्र कुमार तोमर।
सो आप यहाँ पर अपने दिमाग में सोचते हुए चलेगा कि इन दोनों के पास ऑलरेडी कौन सी मिनिस्ट्री है। नरेंद्र कुमार तोमर को भी एक एडिशनल मिनिस्ट्री दी गई थी पिछले ही महीने। सो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में जाके कि कौन सी मिनिस्ट्री इनको एडिशनली दी गई थी और ये कौन सी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं ऑलरेडी। सो यहाँ पर जो आंसर सही है वो है पीयूष गोयल, जो कि ऑलरेडी मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। इन्हीं को दिया गया है एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो यहाँ तक सभी कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब देखते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। लेट अस सी व्हाट वी हैव। Who ranked first in the list of wealthiest Indians in Forbes India list released recently in October 2020? हाल ही में अक्टूबर 2020 में जारी फोर्ब्स इंडिया की सूची में सबसे धनी भारतीयों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? ऑप्शन देखिए कौन है, गौतम अडानी या फिर मुकेश अंबानी। यहाँ जो सही आंसर है वो है मुकेश अंबानी और एडिशनल डिटेल्स हैं। फर्स्ट नंबर पर मुकेश अंबानी, देन वी हैव गौतम अडानी, देन शिव नडार, then Radhakrishnan Damani, and then we have Hinduja Brothers with $12.8 billion, right? So इसी के साथ ये हैं कुछ धनी भारतीय और ये लिस्ट आपके सामने है। अगर आपसे फर्स्ट सेकंड थर्ड भी पूछा जाए तो आप अभी बता सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन टुडे, आई होप यू लर्नड एंड आई होप इट वाज बेनिफिशियल टू यू एंड फॉर योर एग्जाम एज वेल। सो अगर आपको सेशन पसंद आया है, अगर आपने कुछ भी सीखा है, सो वहां पर एक लाइक बटन दिया हुआ है, उसको प्रेस कीजिएगा एंड लेट मी नो अगर आपको पसंद आया है। ऑल्सो यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो आई विल सी यू टुमारो इन टुमारोज करंट अफेयर्स सेशन। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।